यहाँ पे देखें थीम्स हैं, यूथ वर्सेस एज। वन ऑफ द नॉवल सेंट्रल रिलेशनशिप इज सस्टेन्ड रोमांटिक अफेयर बिटवीन जो ट्रेस अ 50-year-old man and Dorcas who is in her late teens. Throughout the novel, the murdered girl become a symbol of youth. Her aunt Alice Manfred identified Dorcas' youth with a budding sexuality that had brought calamity. ठीक है, एक budding sexuality थी जो कि कॉलमेटी यानी कि वहाँ पे एक कॉलमेटी कहते हैं कि वहाँ पे एक अनहोनी अनहोनी का बायस बनी, वहाँ पे एक हादसे का बायस बनी। कॉलमेटी जैसे वबा फैल जाती है ना, उसको भी कॉलमेटी कहा जाता है, या इसका मनहूसियत भी उसको कॉलमेटी कहा जाता है। द मोटिव ऑफ द गार्डन ऑफ ईडन प्रेजेंट्स द इमेज ऑफ डॉर्कास एज अ यंग ईव। और ये जो मोटिव था गार्डन ऑफ ईडन का, वो प्रेजेंट करता है इमेज ऑफ डॉर्कास कि वो एक यंग ईव है जो कि एंटाइस हुई, यानी कि जिसका नफ्स जो है, यानी कि नफ्स के हाथों वो एंटाइस हुई, धोखा खाया और एंटाइसिंग। ठीक है, जो कि अपनी नफ्स के पीछे जो है या अपनी ख्वाहिशात के पीछे मजबूर थी, या फिर वो एंटाइस यूज हुई थी। ठीक है, तो या तो वो किसी को यूज करती थी या फिर यूज हुई थी। ट्रेस Violet Trace reaction to the Dorcas is similar. Her jealousy stems from her husband affair, and she can't help but notice the contrast between her aging, sagging body and Dorcas' fuller figure. और उसकी जो जेलसी है, जो कि उसके हस्बैंड का अफेयर था, वो उसको हेल्प आउट नहीं कर सकी, बल्कि नोटिस किया उसने कंट्रास्ट को बिटवीन हर एजिंग और उसकी सैडनिंग बॉडी एंड डॉर्कास यूथफुल फुलर फिगर। और वॉयलेट जो है बेटा, ये सारा मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया, मैं आपको ना इसके आगे मेन क्वेश्चंस